पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी का परदीर में ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन 3 रोज तक जारी रहा। दहशतगर्द सरगना साजिदुल्लाह भी हलाक हुआ। दहशतगर्द साजिद पुलिस पर हमले में मुलविस था। 3 रोजा ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्दों की लाशें बरामद कर ली गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मारकाए हक के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वतन के दिफा के लिए पाक फजाइया को शानदार खराज तहसीन। कहा, पाक फजाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीता पिलाई दीवार में है। मुलाकात में पाक फजाइया के पेशावराना उमूर के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। आइंदा साल सैलाब और बारिशों की शिद्दत में 22% तक इजाफे का खदशा है। चेयरमैन एनडीएमए ने मुतनब्बे कर दिया। पीएसी में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। और भारत बाज न आया। सतलुज के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। आबादियां डूब गईं। बहावलपुर और भावल नगर के मुकाम पर कई देहात ज़ेरे आब। हेड गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में साहूका और मुल्हिका आबादियां डूब गईं। साहूका चिश्तियां रोड में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुक्काम से तीसरा राब्ता। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से पेशगी इतला दी। भारत ने मामला ताबी मुआहदे के तहत फराहम नहीं की बल्कि सिफारती रवाबित इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिए। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की तरफ से मधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी। दरिया सतलुज के बहाव में इजाफा और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर एनडीएमए का पेशगी अलर्ट जारी। पीडीएमए पंजाब ने सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला की कार्रवाइयां शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एनडीएमए के मुतालिका इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बुनेर में सैलाब से बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। 10 रोज में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 406 हो गई। 3000 के करीब घर तबाह। 200 से ज्यादा स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। बुनेर पीर बाबा मजार में दुकानों से मट्टी निकालने का काम भी जारी है। मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बरसात। वलेंशिया टाउन, बाबदा टाउन, रायबंट रोड में बारिश। जेल रोड, शादमान, इचरा, मजंग, एमएम आलम रोड पर मूसलाधार बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोधरा, चूनिया, कसूर में बादलों की घन गरज। आज सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। चित्राल, दी, सवा, शांगला, बुनीर, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद समेत 4 सद्दा, नौशहरा, सवाबी और मर्दान में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आइंदा साल सैलाब और बारिशों की शिद्दत में 22% तक इजाफे का खदशा है। चेयरमैन एनडीएमए ने मुतनब्बे कर दिया। पीएसी में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2 डिग्री दर्जे हरारत बढ़ता रहा तो 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र और अलजायर के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी, जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। शुमाली अफ्रीकी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इरादा। नायब वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर भी इत्तेफ़ाक।
एबटाबाद के इलाके नवा शहर के गांव बलमियाल में अफसोसनाक वाकया, मैयत लाने वाली एम्बुलेंस बलियाल रोड पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस में मौजूद ड्राइवर समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को मैयत समेत करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में कोट सुल्तान जैसल रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टकराव से 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट अली अकबर चौक के करीब बस और ट्रॉलर में तसादुम से 8 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रॉलर से ऑयल लीक, फायर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ऑपरेशन जारी। कोट अद्दू में शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुकदमा शौहर की मदयत में दर्ज। मुतासरा खातून के मुताबिक 9 जुलाई को 4 मुल्जिमान ने उसके 2 साला बेटे पर असलहा तान कर घर में ज्यादती का निशाना बनाया। 22 अगस्त को मुल्जिमान ने ज्यादती की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुतासरा खातून की कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शकरगढ़ में शदीद बारिशों के बाइस गांव लखनऊ और अमरियाल में छत गिरने से खातून जाँ बहक। नडाला के इलाके में दीवार गिरने से भी 2 कमसिन बच्चे जख्मी। लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में छत और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 1 मौत जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुतासरा खानदानों को इमदाद की फराहमी और महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और विहाड़ी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में जामिया मस्जिद अनवार मदीना पीपल्स कॉलोनी से मस्जिद गला मंडी तक रैली का इनेकाद। उलमाए कराम, मजहबी शख्सियात और तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। रैली के दौरान शुरा की जानिब से दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद। रैली का मकसद उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, मोहब्बत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी को आम करना था। शहरियों ने इस रूहानी इज्तिमा को सराहा और इससे ईमान अफरोज लम्हा करार दिया।